हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस क्या है, यह कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते हैं तो पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि इंडेक्स कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 6 महीने पे रिटर्न दिया वो 14.77% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 60% का रिटर्न दिया है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 66.64% का। अब NAV के ऊपर बात करते हैं तो आज की डेट में इसका एक NAV का प्राइस है 17 रुपया 43 पैसा। रेटिंग की अगर बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 1167 करोड़ का। अब बात करें कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते हैं तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा, और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता है 15,000, आपको मिलता 16,109 रुपया। यानी कि 3 महीने में SIP के थ्रू करीब आपको 7% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते हैं तो 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,02,984 रुपया होता। 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,07,131 रुपया होता, और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,60,000 होता। होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 250 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और इसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड कैपिटल गुड्स, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड एनर्जी, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड कम्युनिकेशन, द कर्नाटका बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, वोल्टम ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड कैपिटल गुड्स, द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, रिलायंस पावर लिमिटेड एनर्जी, CMS इंफॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड सर्विस, रेलगर इंटरप्राइजेज लिमिटेड फाइनेंशियल, इंडिया इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 100.1%, डेब्ट पे है 0.5% और कैश पे है -0.6%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो अदर्स पे है 16.9, कंस्ट्रक्शन पे 13.5, सर्विस पे 13.1, कैपिटल गुड्स पे 12.4, केमिकल्स पे 9.6, फाइनेंशियल पे 9.5, कंज्यूमर स्टेल्स पे 7%, हेल्थ केयर पे 6.1, ऑटोमोबाइल 6% और एनर्जी पे है 5.9%। यानी कि अगर आप मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इन सारी कैटेगरी पे आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 30.46 और PB रेशियो है 3.24। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा, और अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड का फंड रिटर्न, जो कि 3 महीने पे है 17%, 6 महीने पे 19.7, 1 साल में 70.5 और एनुअल है 82.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि अदर इंडेक्स म्यूचुअल फंड का 1 साल में 51.9 रहता है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 साल में ही नंबर 2 पोजीशन हासिल कर रहा है इंडेक्स कैटेगरी के अंदर।
यानी कि अगर आप एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो फिर आपके लिए ये म्यूचुअल फंड सही है। अगर आपने ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसके आसपास आपको इसी तरीके का इंडेक्स म्यूचुअल फंड ढूंढ देखना हो तो एक इससे अच्छा भी है, जो कि है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो आप इसके अंदर भी अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.44% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर आपका 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर उनको ये 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की। तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 19 पर रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। स्वप्नल पी मयंकर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 70 रुपया 43 पैसा। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी माइक्रो कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।